दिन से कहाँ थे, तो तब आपने हालत बताई कि मैं बस्तर के जंगल में था और रियादत मुजाहिदे में था। मामू ने बहुत खुशी का इजहार किया और आपको बाखुशी कबूल किया। एक साल गुजरा, उसके बाद अगस्त 1879 कन्हान नदी जो थी अब तो बिल्कुल सूख गई है। मैंने अपने बचपन में, ये छोटे बच्चे भी बैठे हैं, उन्होंने तो वो कन्हान नदी का मंजर नहीं देखा होगा, जो बड़े लोग उन्होंने देखा है कि हमने वो भी देखा है। जब हम मसाहबा क्या जाते थे तो बाज़ औक़ात पानी इतना भर जाता था नदी पे कि वो नाव से जाना पड़ता था। अब तो हाल ही है कि वो टखनों तक पानी है, क्योंकि बांध दिया गया, वहीं पानी रोक दिया जाता है। पहले ये कन्हान नदी जो है बहुत तेजी के साथ बहती थी, इसका बहाव बहुत तेज होता था। 1879 में कन्हान नदी में बहुत शदीद तूफान आया, तग़यानी आई, एक सैलाब की कैफियत हुई और नतीजा ये हुआ कि जितने आसपास कामटी के जितने घर थे सब तबाह बर्बाद हो गए। और उस घर में ताजुल औलिया के जो मामू का घर था जिसमें ताजुल औलिया मुकीम थे, वो घर भी ढह गया और जितना सामान और असबाब जमा पूंजी थी सब सैलाब की नज़र हो गया। और नतीजा ये हुआ कि मामू जान बहुत गुर्बत के मतलब शिकार हो गए, बहुत गुर्बत का गलबा हो गया और एक वक्त ही आया कि खाने पीने की भी बड़ी तकलीफ होने लगी। तो आपने अपने मामू को तसल्ली दी और कहा कि मामू जान आप फिक्र ना करें, बल्कि मेरे लिए कोई काम ढूंढे ताकि मैं आपका हाथ बटाऊँ। तो मामू बहुत खुश हुए और आपने कहा कि बेटा ताजुद्दीन, हमारी यहाँ रिवायत रही है कि हम फौजी ही में जाते हैं आमतौर पर, तो मैं तुम्हारी हाइट वगैरह ताजुल औलिया की बहुत ऊँचे थे आप, तो कहा तुम्हारी हाइट वगैरह भी अच्छी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें फौज में भर्ती कर दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी कोशिश के बाद 18 साल की उस वक्त उम्र थी ताजुल औलिया की, कुछ महीने उन्होंने जद्दोजहद कोशिश की और ताजुल औलिया को फौज में भर्ती का और दाखिला मिल गया। चुनांचे आप जो है 18 साल की उम्र में दाखिला लेते हैं, भर्ती के लिए आप जाते हैं, लेकिन ये कैफियत बिल्कुल ऐसी थी, कभी सुलूक की मंजिल पर होते, कभी जज्ब की मंजिल पर होते, कभी सालिक की सालिक होते तो कभी मजदूब होते, यानी एक अजीब कैफियत का दौर गुजर रहा था। नतीजा ये हुआ कि जब आप ट्रेनिंग के लिए पहुंचे तो ट्रेनिंग का भी बड़ा अजीब आलम था। ट्रेनर जब आपको कहता कि राइट मुड़ो तो आप जो है लेफ्ट मुड़ जाते थे। जब कहा जाता था अटेंशन अटेंशन बोलो तो आप हाथ बांध लेते थे, जब कहा जाता था अटेंशन फ्री तो आप जो है हाथ खोल देते थे, मतलब उल्टा करते थे उसका बरख। तो कुछ ही दिनों में जो ट्रेनर था, ऑफिसर था, वो समझ गया कि भाई ये शख्स अजीब है। इसका पहले तो उसने तंबी की कि भाई इस तरह ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन जब वो जान गया कि कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग मालूम होते हैं, इनके चेहरे का नूर बता रहा है कि ये कोई अल्लाह वाले हैं। हालांकि वो ट्रेनर जो अंग्रेज था, लिहाजा उसने इनके हाल पे छोड़ दिया और जैसे तैसे 2 साल आपने ट्रेनिंग मुकम्मल की। अब वो ट्रेनिंग क्या थी, बस जैसे तैसे हो गई वो ट्रेनिंग। और 2 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद 1881 में नागपुर की रेजिमेंट नंबर 8, नागपुर की रेजिमेंट इसका नंबर 8 था, उसमें आप नाइक के ओहदे पर मुकर्रर किए गए और मद्रासी पलटन में आप शामिल हो गए। ये मद्रासी पलटन कहलाती थी, इसमें सारे वही फौजी थे जिनका ताल्लुक मद्रास से था। दौरान नौकरी आपका जो मशगला था, तो बयान करते हैं कि आप अक्सर दौरान ड्यूटी जो है शेख सादी के अशार को गुनगुनाते थे। मौलाना रूम की मसनवी आपको गोया हिफ्ज़ थी और मौलाना रूम के अशार बड़े पसंद फरमाते थे। ये आपका मशगला होता था। 1884 में आपकी जो बटालियन है ये सागर में मुंतकिल हो गई, इसका ट्रांसफर सागर कर दिया गया। सागर ये कौन सा इलाका है? आज भी इसका नाम सागर ही है जी। एमपी में अब ये आता है, ये इलाका मध्य प्रदेश में 390 किलोमीटर पड़ता है हमारे नागपुर से। सागर में जब वहाँ पहुंचे आप, ट्रेनिंग मतलब वो आपका बटालियन मद्रासी, तो आपके भी तबादला उसकी तरफ हो गया। तो वहाँ जहाँ कैंप था वहाँ से काफ़ी दूर पर जंगलों में, उस वक्त जंगल था तो आबादी हो गई और थोड़ा सा आबादी से दूर था, एक बहुत ही अजीम बुजुर्ग थे जिनका नाम था हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार था। तो ताजुल औलिया का मशगला यह था कि आप दिन में ड्यूटी करते और फिर नमाज मगरिब के बाद आप निकलते, अंधेरा जब हो जाता और फज्र तक उसी मज़ार पर आप क़याम करते थे। और हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, मैं इनका भी थोड़ा सा हाल बता दूँ। ये ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के खलीफा है। इनके पीरो मुर्शिद हज़रत दाऊद मक्की के हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, और इनके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह। ये सजरा है आपका सिलसिले वाला। और हज़रत साबिर पिया कलियरी के पीरो मुर्शिद हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, और शेख फरीदुद्दीन के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी के कौन है? ख्वाजा सरकार गरीब नवाज। ये सिलसिला चिश्तिया का फैज़ था आपको, इसलिए आपका सिलसिला चिश्ती कहलाता है। रात भर आपके मशागिल रहे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे कैंप में चर्चा होने लगी कि साहब ताजुल औलिया मज़ार पे रहते हैं। हालांकि आपके और उनके दरमियान में 400 साल का फ़र्क है। हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और ताजुल औलिया के दरमियान में 400 साल का फ़र्क है, लेकिन आप उनको अपना पीरो मुर्शिद समझ लिया और रूहानी तौर पर आपने उनको अपना मुर्शिद बना लिया था। और रूहानी क्या, मैं कहता हूँ वली मरते कहाँ है। ज़ाहिरी तौर पर भी उनसे कुछ फैज़ होता था और बातिनी भी फैज़ होता था। बाजार पे आप रात रात भर इबादत करते थे और फजर के वक्त जब कैंप में लौटे तो साथी देखते कि साहब क़यामगाह पर जहाँ सोने की जगह है, जो कैंप है वहाँ पर ये मौजूद नहीं है। और उन्होंने पता लगाया भाई जाते कहाँ हैं, तो मालूम हुआ कि साहब रात रात भर एक कब्र के मज़ार पे जाते हैं, कब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं, वही मज़ार के नमाज़ पढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे जो है वो मशहूर होने लगा कि साहब ताजुल औलिया दीवाने और पागल हो गए हैं। कैंप में चर्चा होने लगी, यहाँ तक कि जब ऑफिसर तक पता चला उनके, तो ऑफिसर ने भी तहकीक की तो मालूम हुआ कि साहब रात रात भर गायब रहते हैं। तो उसने आपकी नानी साहिबा को खत लिखा कि ताजुद्दीन जो है दीवाना और पागल हो गया है, क्योंकि मिलिट्री का एक डिसिप्लिन होता है, तो ये शख्स डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखता, पूरी पूरी रात जो है कैंप से गायब रहता है। तो अपने नवासी की खबर लो। चुनांचे आपकी नानी साहिबा जब खत मिलता है तो सागर तशरीफ़ लाती है। ताजुल औलिया को देखा तो वाकई रात रात भर गायब रहते थे। तो आपको भी यही महसूस हुआ कि शायद कोई असर है, कोई शय का असर है या कोई दीवानगी है। तो हकीमों से भी आपका इलाज करवाया, अतिब्बा से भी इलाज हुआ, आमिलीन का भी इलाज करवाया, लेकिन कोई इफाका नहीं हुआ। वजह क्या थी? आप दीवाने तो थे ही नहीं ना कि जो कुछ इलाज से फ़र्क होता। आप तो अल्लाह की याद में दीवाने थे ना, दीवाने थे मगर किसकी याद में? अल्लाह की याद के दीवाने थे।
वो दीवाने जमाने के दीवाने नहीं थे, साहिरी दीवाने नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि काफ़ी इलाज के बाद भी जब नानी साहिबा ने कोई तब्दीली महसूस नहीं की तो मायूस होकर ताजुल औलिया को उनके हाल पर छोड़कर जो है वो वापस कामठी लौट आई और आपके साथियों से कहा कि मेरे ताज का थोड़ा ताजुद्दीन का ख्याल रखो और मैं नहीं समझ पा रही है कैसी बीमारी है जिसका इलाज हो सके। नतीजा ये हुआ कि 2 साल मुसलसल सागर में आप दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिर होते रहे। 2 साल का ये टोटल अरसा चला और ये 2 साल का पूरा ये आपकी जो है एक यानी कहना चाहिए कि मामूल हो गया था कि रोज़ाना रात भर आप मज़ार पर जाते। अब जब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से मकबूलियत की सनद दी जानी थी तो एक रात आप हज़रत दाऊद मक्की की मज़ार पे तशरीफ़ ले जाते हैं। जब मज़ार पे पहुंचे और रात भर इबादत की आपने, फजर के वक्त जब आप दुआ में मशगूल हुए तो हातिफ से आपको आवाज़ आती है, गैब से आवाज़ आई और आवाज़ ये थी कि कहा गया कि ताजुद्दीन तेरा जिक्र तेरी इबादत हमने कबूल कर ली, मांग क्या मांगता है। तो आप खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार फिर कहा गया कि ताजुद्दीन हमने तेरी इबादत और रियाजत और मुजाहिदे कबूल कर लिए, मांग क्या मांगता है। आप फिर खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। ये बड़ा तहम्मुल से काम लिया। देखिए यहाँ हिकमत भी बता रहे हैं ताजुल औलिया कि जब ऐसा मौका है तो बेसब्री का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए, सब्र भी और तहम्मुल होना चाहिए। ये ताजुल औलिया की एक तालीम है, यहाँ सबक मिलता है। हम होते मांग क्या मांगते तो फौरन कह देते गाड़ी होना बंगला होना दे दे भैया, लेकिन ताजुल औलिया ने क्या मांगा, जो मांगा है वो भी बड़ा हैरान कुन जुमला है। ये ताजुल औलिया की बसारत है, ये आपकी इल्म की गहराई, आपकी फिक्र बताती है। फिर तीसरी बार आवाज आई, ताजुद्दीन हम तेरे जिक्र से तेरी इबादत से खुश हुए, मांग क्या मांगता है। जब तीसरी बार आई आवाज तो आपने कहा, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे तुझ ही को मांगता हूं। क्या जुमले थे, तुझसे तुझ ही को मांगता है, इसलिए कि तुझे पा लिया तो सारी कायनात पा ली। अगर एक शय मांगूंगा तो एक शय का मालिक बनूंगा, लेकिन सारी शय के खालिक और सारी शय के बनाने वाले को मांग लिया तो सारी शय मेरी हो जाएंगी। ये बिल्कुल तालीम कैसी थी। इस ताल्लुक से एक हिकायत है, मैं मुझे याद आ रही है, बता देता हूँ। बड़ी प्यारी हिकायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा ऐलान किया। आपने अपने वजीरों को बुलाया, अपने जिन्नातों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक नुमाइश रखी जाए, जिसको एग्जीबिशन बोलते हैं। उसमें दुनिया भर की तमाम चीज़ें रख दी जाए और हर शख्स को ऐलान कर दिया जाए, जो जितनी मेरी रियाया और जितने अहले ईमान है, कि जिसको जो पसंद हो वो जिस चीज़ पर हाथ रख दे वो चीज़ उसकी हो जाए। शर्त यह कि एक ही चीज़ लेनी है। तो दुनिया की जितनी नेमत वाली चीज़ें हैं, जितनी अजीम चीज़ें, सब एग्जीबिशन में उस नुमाइश में रख दो। चुनांचे सारे जिन्नातों ने चीज़ों को जमा किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात लजीज खाने कपड़े, जितनी कीमती चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ों को नुमाइश में रख दिया गया। ऐलान किया गया कि साहब जितने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, चाहने वाले, वो आएँ और इस नुमाइश में तफरी करे, सैर करे। जिसको जो चीज़ पसंद हो वो जिस चीज़ पर हाथ रख दे उसकी हो जाएंगी, मगर शर्त यह है कि सूरज गुरूब होने से पहले तक ये नुमाइश है। सूरज गुरूब होने के बाद नुमाइश खत्म हो जाएगी। चुनांचे लोग टूट पड़े। अब सारे लोग घूमते, तो इतनी लंबी इतनी बड़ी एग्जीबिशन थी कि अगर पूरा घूमे तो सूरज ही गुरूब हो जाए। तो कुछ देर तक कुछ लोग जगह घूमते किसी इलाके में और देखते कि अब ज़्यादा वक्त ना हो, जो चीज़ पसंद आती उस पर हाथ रख देते। तो जो वहाँ पे उसका पहरेदार खड़ा होता या उसका रखवाला खड़ा होता वो चीज़ उसको दे दी जाती। नुमाइश में जगह बहुत बड़ा मिंबर और तख्त लगाया गया, वहाँ हज़रत सुलेमान बैठे हुए हैं, पूरी नुमाइश का मुआयना कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। लोग आते थे, सलाम करते थे, मुलाकात करते थे। तब एक ज़ईफ़ उल उम्र बुढ़िया आती है और उस वक्त आती है कि बस सूरज गुरूब होने के बहुत करीब है। जब वो पहुंची तो उसने नुमाइश की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, सीधा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आती है और सलाम अर्ज़ करती है। आपने कहा, ज़ईफ़ा तुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था, आज तू जब सुबह आती है, जब नुमाइश जब शुरू हुई तुलुए आफ्ताब के बाद से, तो थोड़ा घूम लेती तो कोई अपने मतलब की चीज़ देख लेती। इतनी ताखीर से आई है कि अब सूरज गुरूब होने में चंद वक्त रह गया है, अब आखिर तू क्या पसंद करेंगी, क्या देखी, तो बस जो चीज़ तेरे करीब की हो उसको पसंद कर ले। वो खड़ी हो गई, कहा कि हुज़ूर नहीं, मैं तो बस आपकी ज़ियारत और मुलाकात के लिए आई हूँ। कहा ये कोई मौका है मुलाकात का, यहाँ नुमाइश लगी है, चीज़ें रखी है, अपनी पसंद की अपनी मतलूबा चीज़ ले लो। कहती है नहीं हुजूर बस मुझे कोई ज़्यादा दरकार नहीं। कहा ले लो ले लो। हज़रत सुलेमान उसको इसरार कर रहे हैं और वो बातों में उलझा रही है। नतीजा ये हुआ कि बस सूरज गुरूब होने के करीब आया और एक वक्त ही आया कि बस गुरूब होने वाला था और वो भी बार बार देखती है। नुमाइश खुले मैदान में थी कि बस सूरज अब निगाहों से उछल लूंगा, और जैसे ही एक नुमाइंदा और एक फौजी सिपाही रखा गया था जिसका मनसब यह था कि वह ऐलान करे कि भाई सूरज गुरूब हो गया, नुमाइश खत्म। बस वो ऐलान करने के लिए जैसे ही मुंह खोलने वाला था, इसने हज़रत सुलेमान के ऊपर हाथ रख दिया और उसने ऐलान किया भाई सूरज गुरूब हो गया। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि अफसोस तूने कोई चीज़ नहीं लिखा, हुजूर आपने ध्यान नहीं दिया, सूरज गुरूब होने से पहले मैंने आपके ऊपर हाथ रख दिया और आपने फरमाया इस नुमाइश में जो जिस पर हाथ रख दे वो चीज़ उसकी हो जाए। तो जो सारी चीज़ों का मालिक है मैंने उस पर हाथ रख दिया, वो मेरा हो गया है। तो आप मुस्कुराकर कहा कि वाकई तूने सही कहा, ये जितना माल है ये सब तेरा है। तो ये एक हिकमत थी। ताजुल औलिया ने क्या फरमाया, तुझसे तुझ ही को मांगता हूँ। नतीजा ये हुआ कि वो मकाम और मर्तबा मिला कि जब खुदा कोई मान लिया तो सारी खुदाई ताजुल औलिया की हो गई। तो अब जहाँ चाहे तसर्रुफ करे, जहाँ चाहे वो। उसके बाद फिर एक कैफियत ये आती है कि नौकरी का ये तीसरा साल था आपका। 2 साल आप दाऊद मक्की की मज़ार पर हाजिर होते रहे और जब तीसरा साल था और जब ये मकाम और मर्तबे पे एकदम आप बुलंद मकाम पे फायज हो गए और बशारत उज़्मा से आप नवाजे गए, तो एक रात ऑफिसर ने आपकी ड्यूटी जो है असला खाने पे लगा दी। ऑफिसर में मशहूर हुआ कि ताजुद्दीन रात भर गायब रहता है, तो ऐसा करो कि इनकी ड्यूटी रात में लगा दो। रात में ड्यूटी लगा देंगे तो गायब भी रहेंगे। चुनांचे दिन की ड्यूटी की बजाय, दिन में ड्यूटी करते थे, रात में मज़ार पे हाजिर होते थे, तो दिन की ड्यूटी की जगह रात की ड्यूटी कर दी गई और आपको असला खाना जहाँ पे हथियार होते हैं उसका महाफिज बना के वहाँ ड्यूटी लगा दी गई। एक रात आप पहरा दे रहे थे कि ड्यूटी का जो ऑफिसर था बड़ा, वो तफ्तीश के लिए निकलता है, भाई देखे क्या मामला है, क्या हालचाल है। चुनांचे जब वो असला खाने पर आया तो देखा कि आप वहाँ पहरा दे रहे हैं। आपने उसको सैल्यूट किया ऑफिसर को। उसने पूछा ताजुद्दीन एवरीथिंग ओके, सब ठीक ठाक? यस सर,
कहा कि सब ठीक है, ऑल इज राइट सर, सब ठीक है, ऑल इज वेल। अच्छा ताजुद्दीन सब ठीक है। इंग्लिश में कुछ बात हुई, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलते थे ताजुल औलिया और थोड़ा सा मद्रासी लहजा होता था। उसके बाद वो अंग्रेज वहां से निकलता है, जीप में बैठा, और जब थोड़ी दूर गया तो एक मस्जिद रास्ते में पड़ती थी और मस्जिद का एक सहन था। देखता है कि मस्जिद में एक रोशनी नजर आ रही है। उसको बड़ी हैरानी हुई कि वीराने में जंगल में मस्जिद है, गांव के लोग आके नमाज पढ़ते थे, आबादी से दूर है, यहाँ एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही है। जीप को थोड़ा करीब ले गया और जब सहन की तरफ उसे निगाह डाली तो हैरान हो गया, देखता है कि ताजुल औलिया वहां नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो अभी असला खाने पे देख कर आ रहा हूँ और मैं तो गाड़ी से आया, इनके पास तो गाड़ी भी नहीं थी ताजुल औलिया के पास। तो ताजुद्दीन के पास जब गाड़ी नहीं थी तो ये मस्जिद में कैसे आ गए? करीब से गया और देख रहा है तो आप नमाज में मशगूल है, देखता हाँ ये तो ताजुद्दीन ही है। पूरी तरह यकीन कर लिया। फिर गाड़ी में बैठा, वापस गाड़ी लेकर जब असला खाने पर आता है, हथियारों के भंडार की तरफ आता है, देखता है तो आप फिर पहरा दे रहे हैं। फिर पूछा ताजुद्दीन सब ठीक? हाँ हाँ सर बिल्कुल सब ठीक। फिर गाड़ी लिया, फिर मस्जिद जाता है तो देखता है वहां फिर नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कई रात भर उसे चक्कर लगाए, परेशान हो गया और हिम्मत नहीं हो रही असला खाने पे आके सिर्फ इतना ही जुमला कहता है ताजुद्दीन सब ठीक? आप कहते हाँ साहब सब ठीक, मगर हिम्मत नहीं हो रही कि वहां भी दिखते। और सुबह उसने फिर अपने बड़े ऑफिसर से ये मामला बयान किया तो बड़े ऑफिसर ने जो है आपको बुलाया। तो केबिन में जब बुलाया गया तो बड़ा ऑफिसर कहता है कि ताजुद्दीन आप कोई नेक आदमी मालूम होता है, हमारा ये बता रहा है, हमारा मतलब जो असिस्टेंट है ये बता रहा है कि तुमको दो दो जगह देखा इसने, तो मस्जिद में भी दिखता है, असला खाने पे भी दिखता है, तुम नेक आदमी मालूम होता है। तो सरकार ताजुल औलिया ने बस जैसी सुना, आप उस कमरे से बगैर कुछ कहे बाहर आते हैं, अपने रूम में गए, वर्दी जो थी फौजी वाली वर्दी उतारी, बेल्ट उतारा, बैच उतारा, तो हेड उतारा, जितने फौजी के सामान थे, बंदूक थी, सबको पोटले में बांधा और बड़े चलाल के साथ आप एक बड़ी अजीब कैफियत के साथ केबिन में दाखिल होते हैं। टेबल पे सारा सामान पटकते और जुमला फरमाते हैं, लो जी हज़रत अब आज से ताजुद्दीन दो दो नौकरी नहीं करेगा।